इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। सारे लोग जो रिपोर्ट दिए, तो उस रिपोर्ट से लगता है कि बहुत भारी वोट से हमारी जीत हो गई। जहानाबाद में लोकसभा का चुनाव छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। अब जीत के दावे किए जा रहे हैं। पहले एक बार चुनाव की प्रक्रिया पर नजर डाल लेते हैं। जहानाबाद में शाम 6 बजे तक हुए मतदान के दौरान कहीं कहीं से कुछ छिटपुट घटनाओं की खबर सामने आई। इस दौरान मखदुमपुर थाना क्षेत्र के खोजपुरा गांव में बोगस वोटिंग के लेकर विवाद में दो गुटों के बीच गोलीबारी की खबर सामने आई। खबर मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया और इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया। मखदुमपुर थाना अध्यक्ष ने घटना के बारे में बताया कि खोजपुरा गांव में गोली चलने की सूचना मिली, जिस पर कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। उन्होंने बताया कि गांव के ही बिंदु सिंह और राज कपूर यादव के साथ बोगस वोटिंग को लेकर विवाद हुआ था, जिसमें अपने छत पर चढ़कर राज कपूर यादव के द्वारा 2 गोली चलाने की बात सामने आई। हथियार के साथ आरोपी का वीडियो भी वायरल हुआ। मामले में पुलिस ने राज ईश्वर यादव और प्रेम यादव को हिरासत में लिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। ये खोजपुरा गांव में एक बूथ है जिसमें वोटिंग चल रही थी। स्वाभाविक रूप से करीब 2 बजे के आसपास ऑफ टाइम हो जाता है, वोटर नहीं थे। एक वहाँ पे जो पोलिंग एजेंट के रूप में बताया जाता है बिंदु से, वो अपना निकल के बूथ से अपना घर जा रहा था, खाना खाने घर जा रहा था। तो वहाँ यहीं पर यहाँ पे बताया जाता है करीब पीछे के नहीं भैया मतदान केंद्र से करीब ये जो घर है 100 मीटर दूर, वहाँ पे वो अपना घर के पास, क्या नाम है, राज कपूर, वो लड़का उसको रोका और कहा कि बड़ा टोक टाक कर रहा था ये पे वोट करने में। उसको 1-2 डंडा बताया कि, तो वही जब लोग दौड़ा ना तो वो अपना छत पे चला गया, एक हवाई फायर किया। बोकस वोटिंग को लेकर कह रहा कि विवाद हुआ है सर। नहीं, विवाद की बात नहीं है, वो आरोप लगा रहा था ये कि अब हमारा जो बोकस वोटिंग, उसका तो यही कह रहा था कि बोकस वोटिंग जो हम करवाना चाह रहे थे तो उसमें तुम टोक टाक कर रहा था, तो क्यों टोक टाक कर रहा? कितनी फायरिंग हुई सर? 1-2 लोग गांव वाले बताते हैं कि 2, कोई एक बताते हैं, लेकिन फायरिंग हुआ है ये। अभी क्या स्थिति है सर? अभी शांतिपूर्ण है, किसी तरह क्या कार्रवाई की जा रही है? 2 आदमी को पकड़ा गया है जी। जो उसके परिजन है, लेकिन जो गोली चलाने वाला है वो भागने में सफल हो गया, उसको काफी दूर तक खदेड़ा गया। हथियार जब्त हुआ क्या सर? नहीं, वो संभवतः हथियार लेके ही भागा है, क्योंकि जो कट्टा था वो लेके ही भागा है, क्योंकि दोनों घर को पूरा सर्च किया गया है। लेकिन क्या नाम है उसका? आरोपी का क्या नाम है? उसका नाम राज कपूर उर्फ प्रेम कुमार। आगे क्या कार्रवाई आप लोग कर रहे हैं सर? आगे बस 2 आदमी को पकड़ा गया है, प्राथमिकी दर्ज है, उसकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। घर से 100 फीट दूरी पर थे, ठीक है। अच्छा। हम वोट देने के लिए आ रहे थे, और देख रहे हैं कि बाहर में झगड़ा हो रहा है। यहाँ पर हम देखें कि पुलिस एजेंट के धरले है, उस पर लाठी तान लेता। यहाँ से हम दौड़ के गए, 15-20 सेकंड लगा दौड़ने में। उसके बाद हम लाठी के धर लिए। धरने के बाद वो एक लड़का अंदर गया, उसका भाई लाठी लेकर उसका भाई अंदर गया, अंदर से पिस्टल लेकर आया, फायरिंग मारा। फायरिंग मारने के बाद सब छोड़ा छोड़ी होकर भागने लगा। वो फिर पिस्टल लेकर छत्ते पे चल गया। छत्ते पे गेने के बाद वो पुलिस एजेंट था ना, वो जाने लगा अपना घर की तरफ। तो वहाँ से फायरिंग मार कर उसको तकाया कि इधर देखो मार देंगे गोली। मारा, उसके बाद मारा तो साइड से पार हो गया गोली। क्या विवाद क्या था? विवाद ऐसा था कि वो अंदर वोटिंग हो रहा था। ये तो सुने हम कि वोटिंग अंदर हो रहा था, उसमें ऑब्जेक्शन हुआ कि इसका कुछ कहे वोट, इसका वोट ओरिजिनल नहीं है, कि दूसरा को वोट दे रहा था। प्रशासन रोका अंदर में इसको, बोगस वोट के लिए प्रशासन से भी उसमें उससे पहले भी प्रशासन से भी वो लड़का था जो भगदड़ किया था जाके अंदर में। कितना फायरिंग किया है? 2 फायरिंग हुआ है और वीडियो भी है उसका, दिया पिस्टल हाथ में, वो छत्ते पर का। क्या नाम हुआ आपका? रत्नेश कुमार। वहीं वोटिंग के बाद अब जीत के दावे हैं और हर गली नुक्कड़ पर यही चर्चा जोर पकड़ रही है कि 4 जून को जहानाबाद किसको अपना प्रतिनिधि चुनेगा। 4 जून को जिला मुख्यालय स्थित एसएस कॉलेज में मतगणना होनी है। मतगणना में साफ हो जाएगा कि किसके सर जीत का सेहरा बंधेगा। वैसे एनडीए और आईएनडीआई अलायंस दोनों खेमों के प्रत्याशी अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं।
एक तरफ जहां एनडीए से जेडीयू प्रत्याशी चंदेश्वर चंद्रवंशी का कहना है कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्र पर हर जाति धर्म के लोगों ने वोट किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आधार बनाकर वोटिंग के दावे किए जा रहे हैं। उन्होंने अपनी जीत सुनिश्चित होने का दावा किया। तो वहीं आईएनडीआई अलायंस की ओर से आरजेडी प्रत्याशी सुरेंद्र यादव का कहना है कि इस बार लोगों का अपार समर्थन मिला है, हर जगह पर भारी बहुमत प्राप्त हुआ है, इसलिए जीत तय है। उन्होंने कहा कि मेरी लड़ाई किसी से नहीं है, जितना वोट पोल हुआ है उसमें आधा मेरे पक्ष में है और शेष बाकी अन्य प्रत्याशियों में बट गया है। एनडीए के 400 पार के दावे पर कटाक्ष करते हुए कहा कि पूरे क्षेत्र में लोग भूखे प्यासे हैं, ऐसी स्थिति में 405 एग्जिट पोल में दिखाना हास्यास्पद है। सुनिए क्या कुछ कहा दोनों खेमों के प्रत्याशियों ने। जहानाबाद न्यूज के लिए मुकेश की रिपोर्ट। देखिए, हम लोग शुरू से एनडीए के उम्मीदवार के रूप में हम काम कर रहे थे। इससे पहले भी हम सांसद रहे हैं यहाँ, तो उसके वजह से पूरे क्षेत्र का जो भ्रमण पहले से होते रहा था, चुनाव के टाइम में भी हम काफ़ी भ्रमण किए हैं और हर गांव में प्रयास किया है हम सभी से मिलने का। और उसमें हमको जो एहसास हो रहा था वो एहसास परिणाम में परिणित होने जा रहा है, उसमें कहीं कोई हमको संदेह नहीं है। लोगों को द्वारा जो भ्रमण के दौरान बोला जाता था वही बात मतदान के दिन भी हमको सुनने को मिला और जानने को मिला, और उसी तरह का मतदान भी हुआ। इसलिए हम अच्छी तरह से जानते हैं कि निश्चित रूप से हमारी जीत होगी, उसमें कहीं कोई संदेह नहीं। तो अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारे कार्यकर्ता और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, सारे लोग जो रिपोर्ट दिए, तो उस रिपोर्ट से लगता है कि बहुत भारी वोट से हमारी जीत हो गई। और ऐसे तो हम मांगे थे मैडम से, जो निर्वाचन पदाधिकारी है, और उनसे भी मांगे जो पर्यवेक्षक हैं, कि हर विधानसभा वाइज हमारा जो पोलिंग हुआ है वो हमको मुहैया करा दिया जाए। तो अभी तो ये सब इनकार कर रहा है, बोल रहा है कि अभी तो हम ही को नहीं मिला है। तो इनको कहाँ से मिलना है? जब यही पर्यवेक्षक हैं, यही रिटर्निंग अफसर हैं, तो इनको कहाँ से मिलना है? सब मकसद इन्हीं के जिम्मा में है, चारों तरफ से तो रिपोर्ट इन्हीं के पास जमा हुआ होगा। इनको कहाँ से मिलना है? किससे इंतजार कर रहे हैं? किसका इंतजार कर रहे हैं? हम तो लिख के दे दिए। और पिछली बार जो गड़बड़ हुआ था, तो हम लोग भी बड़ा चौकन्ना और सावधान से है, चलने बढ़ने वाला नहीं है। फिर कुछ गड़बड़ के फेर में है क्या? अभी कह नहीं सकते हैं। अभी ये आरोप लगाना हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि कलेक्टर जो है ईमानदार पदाधिकारी है, और किसी ईमानदार पदाधिकारी पर आरोप प्रत्यारोप लगाना अच्छा नहीं है। पर हम इसको लेकर आगे बढ़ेंगे। 20 घंटा हो गया है, अब तक नहीं मिला है। उसी से तो हमको भय पैदा हो रहा है। आखिर कारण क्या है? कारण क्या है? तो वहाँ सरकार बनाने का घोषणा हो रहा है, और हमको लगता है कि यहाँ लूट मार ये सब करने के पक्ष में है बिहार में। और यही हमको लगता है कि इसीलिए नहीं लोग दे रहा है, इसको रोक के रखा हुआ है। 405 वोट किस नजर से देखते हैं? 400 पार कहाँ से आ जाएगा? ये पूजा करे से 400 पार कर गया? आदमी भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, और 400 पार कहाँ कर जाएगा? हमको तो एक ही चीज दिखाई पड़ रहा है कि सब लूट मार करेगा। जो अगर मान लिया कि 30,000 से 35,000 से जीतेगा, उसका ही सब लूट लेगा सर्टिफिकेट। हमको ऐसा लगता है काउंटिंग चलता रहेगा और इधर सर्टिफिकेट लेके सब पार हो जाएगा। हमको तो यही दिखाई पड़ रहा है। पिछला चुनाव में तानाशाही था, राजतंत्र था, और हिटलर शाही था। अब इस चुनाव में फिर देखने को मिलेगा। तो इस छोड़ने वाला इस बार ना हम लोग हैं, चाहे इसके लिए जितना जोर गंवाना पड़े, हटने वाले भी नहीं और छोड़ने वाले भी नहीं। किसी से नहीं लड़ाई। आधा में वो सब टोटल है, आधा में हम अकेले हैं। जन सैलाब था, है इसके पास कहाँ वोट? कहाँ वोट है? बड़े बड़े नेता आया था, आप लोग सबको फोटो लिए होंगे ना, तो देख लिए मेरा नेता है, उसमें कितना जन सैलाब था। अब बड़े बड़े इनका इंडिया लेवल के लीडर आया था, जन सैलाब था या अठन्नी चमन्नी था।